हरिओम। शंखनाद जागरूकता पर आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ मेरी ये छोटी सी कोशिश, मेरा ये छोटा सा गहरी प्रयास आपको पसंद आ रहा होगा। यदि आ रहा है तो इसे जन जन तक पहुँचाएं कि कैसे एक हिंदू संत को सालों तक जेल में रखने के पीछे उन्हीं के आश्रम में बैठे गुप्त मिशनरियों के एजेंटों का ही हाथ है। चलिए आते हैं आज के टॉपिक पर, तथा कथित सो कॉल्ड समर्पण वासियों की सेवा अभियान पर, जो शुरू हो चुका है। मैनेजमेंट की बनाई भीड़ें लग गई हैं अपने सेवा कार्यों में। नहीं समझे? देखिए स्क्रीन पे, ये है दैनिक भास्कर का न्यूज़पेपर। इसका विरोध हो रहा है, इसे बॉयकॉट किया जा रहा है भीड़ों द्वारा या कराया जा रहा है। लेकिन क्यों से पहले मेरा ये प्रश्न है कि क्या इसके लिए भी आपको आज्ञा मिली है पूज्य बापूजी से? और प्लीज अब आप ये मत कहना कि हर सेवा के लिए आज्ञा की जरूरत थोड़ी ना होती, अपने विवेक का भी उपयोग किया जाता है। और अगर आप में विवेक होता, ये बात सच है कि अगर आप में विवेक होता तो आप सालों तक सरकार का विरोध नहीं करते कि सरकार पूज्य बापूजी को नहीं आने देना चाहती। क्योंकि सत्य तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट में जब पेपर सही लगाए जाते हैं तब सुप्रीम कोर्ट के जजेस जमानत देते हैं, ना कि सरकार। और विवेक होता तो किसी का भी विरोध करने से पहले आप विचार करते, दोनों पक्षों की बात सुनकर तब निर्णय लेते। लेकिन यहाँ तो सालों से एक फरमान मैनेजमेंट जारी करता है और आप सभी अंधे भेड़ की तरह गुरु भक्ति साबित करने में लग जाते हैं। अरे गुरु भक्ति साबित किससे करनी है? लेकिन गुरु को या आश्रम मैनेजमेंट को, जो बिना अपने विवेक का इस्तेमाल किए उनका कहा हर गलत काम करते हैं। अब आते हैं इस बात पर कि इस अखबार का विरोध क्यों, और विरोध तक तब भी ठीक है, लेकिन हर किसी पर ये जूता मारो अभियान का अधिकार आपको कौन देता है? इसे गुरु भक्ति का प्रमाण कौन कहता है? वास्तव में ये मामला है कि इस अखबार ने सत्य को प्रकाशित करते हुए उस घटना के बारे में लिखा है जो 2024 की गुरु पूर्णिमा पर बहनों के साथ की गई थी इन आश्रम मैनेजमेंट के गुंडों द्वारा। जब पहली बार कोर्ट ने पूज्य बापूजी को माधव बाग में इलाज के लिए राहत दी थी और लगभग एक हफ्ता खराब करने के बाद भी हमारी सो कॉल्ड लीगल टीम पूज्य बापूजी को माधव बाग नहीं ला रही थी, तो कुछ जागरूक साधक भाई बहन जोधपुर पहुंचते हैं लीगल टीम से इस बारे में प्रश्न करने के लिए। तो पंकज मीरचंदानी के कुछ गुंडे बहनों के साथ छेड़छाड़ करते हैं। इसी घटना को इस अखबार ने प्रकाशित किया है, इसीलिए इसका विरोध किया जा रहा है, वो भी जूता मारो अभियान के तहत। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि ये हर उस व्यक्ति, हर उस वस्तु का विरोध करते आए हैं जो इनके काले कांडों को बाहर लाने की कोशिश करते हैं। ये उसी का प्रमाण है। लेकिन मैं पूछती हूँ, इसका विरोध इतने जोरों पर, तो इस पर मैनेजमेंट की चुप्पी क्यों? इस पर जूता अभियान क्यों नहीं? इस पर बॉयकॉट क्यों नहीं? इस पर मात्र रिपोर्टिंग क्यों? मैं बताती हूँ अंतर। एक्चुअली जहां मूवी पूज्य बापूजी पर बनी है वहां पूज्य बापूजी की छवि खराब हो रही है, जिसे इन्हें न पहले मतलब था न आज मतलब है। ऊपर से इनकी खलनायिका एजेंट तो खुद इस मूवी का हिस्सा है, तो कैसे और क्यों विरोध करेंगे? और दैनिक भास्कर का विरोध इसलिए किया जा रहा है क्योंकि यहाँ आश्रम के मालिक यानी पंकज मीरचंदानी का नाम शामिल है और उन एजेंटों के इन्होंने खुद से प्लांट किया है हमारी संस्था को बर्बाद करने के लिए। तो ये है इनका समर्पण अपने कांडों को छुपाने के लिए। हमेशा की तरह भेड़ों को आगे करके जूता मारो अभियान किया जाता है, विरोध किया जाता है, लेकिन पूज्य बापूजी की छवि को खराब करते हुए यदि कोई मूवी बनती है तो इसमें इनका समर्पण गायब हो जाता है। तो आप समझें इन भेड़ों का समर्पण किसे है?
नाम पूज्य बापू जी का और काम इन सो कॉल्ड समर्पण वासियों के काले कारनामे छुपाने के लिए जूता मारो अभियान के तहत जो सालों से चला आ रहा है, जो भी इनके खिलाफ बोलता है भेड़ों को आगे कर दिया जाता है। जाओ साबित करो अपनी गुरु भक्ति, और वो विवेकहीन भेड़ें हो जाती हैं शुरू। हर बार हर किसी का इन 11 सालों में विरोध हुआ, हर उस आवाज को दबाने का प्रयास हुआ जो भी पूज्य बापू जी के लिए उठी। तो मेरा ये प्रश्न है आप सभी से कि आपका समर्पण पूज्य बापू जी को है या इस तरह अपनी गुरु भक्ति को साबित करने के लिए?